वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो। बेसिकली ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ या उन दोस्तों के लिए बना रहा हूँ जिनको अटेस्टेशन प्रोसेस के दौरान डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं और इनको समझ नहीं आता कि वो किस तरह से प्रोसेस करें। मैं अगेन रिक्वेस्ट करूँगा एडमिन से कि प्लीज़ काइंडली वो इसको पिन ज़रूर कर दें ग्रुप के अंदर ताकि ये आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो सबसे पहले जब आप जाते हैं तो आप प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आपको पास जब आप प्रोफाइल क्रिएट कर रहे होते हैं तो वो आपसे क्लियर कट कहते हैं कि अगर आपके के पास कोई ऐसा नंबर है जो कन्वर्टेड है, मीन्स वो किसी और नेटवर्क पे कन्वर्ट है। जैस का नंबर ज़ोन के नेटवर्क पे कन्वर्ट है तो ऐसा नंबर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सो सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन ये आती है। मेरी प्रोफाइल अभी लोग है, अदरवाइज़ मैं आपको दिखाता कि किस तरह से आप डाटा भी एंटर कर सकते हैं। यहाँ तक जो सारे स्टूडेंट जो हैं वो डाटा अपलोड कर देते हैं, लेकिन मेन प्रोसेस आता है कि आपने ये अप्लाई करने के बाद अप्लाई भी आप जनरली कर लेते हैं, ठीक है? अप्लाई करने में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता है? आपको इस बात को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आता है कि सबसे पहले जब आपने अप्लाई कर दिया है तो विद इन हाउ मैनी डेज़ जो है वो आपको ईमेल रिसीव होगी कि आपकी जो है प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई हुई है। जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग ये है कि जैसे ही आप अप्लाई करते हैं तो आपको एक टास्क असाइन हो जाता है। पहले तो विद इन 2 से 3 डेज़ या विद इन 1 डे भी आपको जो है वो प्रोसेसिंग आपकी फर्स्ट स्कूटरिंग जिसे कहते हैं, वो स्कूटरिंग फर्स्ट आपकी जो फर्स्ट स्कूटरी होती है जिसे स्कूटरिंग कहते हैं वो कंप्लीट हो जाती है और आपको मेल रिसीव होती है कि काइंडली आप जो है वो अपनी फीस चालान जो है या फिर ईज़ी पैसा या जैसे किसी में 1 लीग का ऑप्शन होता है उसके थ्रू आप पे कर दें। यहाँ तक भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो वर्किंग कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही आप फीस पे करते हैं तो आपको विद इन आवर या विद इन मिनट्स जो है मोस्ट ऑफ द टाइम विद इन मिनट्स आपका स्टेटस अपडेट हो जाता है। जैसे ही आप एचईसी की वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे फीस पे करने के बाद तो आपके पास एक आपकी एप्लीकेशन शो हो जाएगी, ठीक है? उस एप्लीकेशन को जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको वहाँ पे क्लियर कट शो होगा कि आपने जो है वन लिंक के थ्रू अपनी जो फीस है वो पे कर दी हुई है। लेटर ऑन उसके बाद क्या होता है, जब आप फी पे कर देते हैं तो आपके पास एक फॉर्म आ जाता है जिसको आपने डाउनलोड करके प्रिंट करवाना होता है। प्रिंट करवाने के बाद अगला जो मेन प्रोसेस है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो कोरियर करवाने हैं। तो मेन प्रोसेस ये है कि जब आपने अपना कोरियर करवाना है, इवन तो टी टीसीएस वाले जो हैं वो खुद ब खुद जो है वो आपको बता देते हैं कि आपने कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने इस एचईसी को भेजने हैं। तो लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आपको नहीं पता चलता। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कट बताऊँगा कि आपने कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो सेंड करने हैं एचईसी को और किस एड्रेस पे सेंड करने हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा। सो चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। वो ये है कि जब आपने अप्लाई कर दिया, फीस पे कर दी, फर्स्ट प्रोसेस ये होता है कि आपने अपनी प्रोफाइल कंप्लीटली अच्छे से उसको फिल करना होता है। सबसे मेन बात ये है कि जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो एचईसी की वेबसाइट पर या फॉर्म के ऊपर बार-बार आपसे पूछा जा सकता है कि आपने अपना नेम, अपना फादर का नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, ये 3 चीज़ें एज़ पर योर सीएनआईसी आपने देखना होता है कि क्या आपके सब डॉक्यूमेंट्स पर, चाहे वो मैट्रिक है, चाहे वो इंटर है, चाहे वो आपकी ट्रांसक्रिप्ट है, चाहे वो आपकी डिग्री है, ठीक है? इन चारों के ऊपर आपका नेम विद स्पेलिंग्स, आपके फादर नेम विद स्पेलिंग्स और आपकी डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए। अगर एक भी स्पेलिंग मिस्टेक है या एक भी डेट ऑफ बर्थ की मिस्टेक है तो आपकी डिग्री टेस्ट नहीं होगी। सबसे पहले ये मेन पॉइंट है जो आप ये नोट कर लें कि ये चीज़ होनी चाहिए। अगर तो कोई एरर है मैट्रिक या इंटर की तो सबसे पहले आपको आईबीसीसी या जो भी आपका नियरेस्ट बोर्ड है आपको उस वहाँ से वो सही करवाना पड़ेगा और अपने एनआईसी के अकॉर्डिंग करवाना पड़ेगा। और जब आप ये कंप्लीट, अगर ये आपका एरर नहीं है तो आप जो है वो सक्सेसफुली जो है अप्लाई कर सकते हैं। फी पे करने के बाद आपके पास इस तरह से एक चालान आता है। ये चालान जब आ जाता है तो आप इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद हमें इसका प्रिंट आउट कर लेना है। अब प्रोसेस है कि आपने कोरियर के पास जाना है और कोरियर से क्या कहना है और कोरियर को क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं और क्या आपको श्योरिटी बॉन्ड देता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स एचईसी जा रहे हैं वो सेफली जो वहाँ पहुँच जाएँगे और सेफली वापस आ जाएँगे। क्या आपको इस बात की श्योरिटी देता है कि नहीं देता? कोरियर के पास जब आपने जाना है तो सबसे पहले आपने अपने ही डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं। उसके अंदर आपने टीसीएस क्या चीज़ें करवानी है, सबसे मेन प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करने को मिलती है कि हमें नहीं कन्फर्म होता कि हमें क्या-क्या जो है वो एचईसी को सेंड करना है। सबसे पहले आपने अपनी मैट्रिक, इंटर के रिजल्ट्स कार्ड और सर्टिफिकेट से मतलब ये है कि जो सनद मिलती है साल बाद या 2 साल बाद कॉलेज की तरफ से या स्कूल की तरफ से, वो ये चारों ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, इनकी एक-एक कॉपीज़, ठीक है? ये 4 चीज़ें, इनकी फ़ोटोकॉपीज़, ठीक है? उसके बाद आप अगर आप ट्रांसक्रिप्ट टेस्ट करवा रहे हैं तो उसकी कॉपी, और अगर आप डिग्री भी करवा रहे हैं तो उसकी कॉपी। अगर आप सिर्फ डिग्री करवा रहे हैं, ट्रांसक्रिप्ट नहीं करवा रहे, तो फिर भी आपकी ट्रांसक्रिप्ट जो है वो जाएगी, ठीक है? उसकी भी एक कॉपी। मीन्स जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं सबकी एक कॉपी लाज़मी जो है वो अटैच करनी पड़ेगी और साथ में आपकी एनआईसी की भी एक कॉपी होगी। सो मैं इसको कम्प्रिहेंसिव कर देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपका मैट्रिक, इंटर का जो रिज़ल्ट कार्ड है और मैट्रिक, इंटर की जो सनद है वो, आपकी डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट और आपकी डिग्री,
ये अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप ट्रांसक्रिप्ट भेज दें। अगर आप ट्रांसक्रिप्ट ऐड नहीं टेस्ट करवा रहे हो, डिग्री टेस्ट करवा रहे हैं, तब भी आपको ट्रांसक्रिप्ट ओरिजिनल भेजनी होगी। साथ में आपने जो फॉर्म, इन सब की कॉपीज़, साथ में जो फॉर्म होगा डाउनलोड कर किया है वो उसकी कॉपी, उसको साइन करना है नीचे, उसके साथ आपकी एनआईसी की कॉपी, ये आपने कोरियर को देने हैं। कोरियर आपको 2 पैक देगा। उस 2 पैक, 1 पैक के अंदर वो आपसे अपना एड्रेस लिखवाएगा, आपका एड्रेस लिखवाएगा, वो एचईसी का एड्रेस नहीं लिखवाएगा, क्योंकि जो ऑथेंटिक कोरियर वाले हैं उनको पता है कि एचईसी का एड्रेस क्या है और वो उसी एड्रेस पे भेजते हैं। और 2 एड्रेसेस पे आपको 2 पेपर्स के ऊपर आपको जो है वो आपसे आपके घर का एड्रेस लिखवाएगा, तो प्रॉपर एड्रेस लिखिएगा, ठीक है। एक जो है वो रिटर्न के लिए है और एक जो है सेंडर के लिए है। मीन्स एक में आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स डाल के वो भेजने हैं, ठीक है। जब आप भेज देते हैं तो इसकी टोटल फीस जो कॉस्ट आती है वो 320 रुपीज़ है। फैसलाबाद टू, मैंने फैसलाबाद से भेजे हैं तो फैसलाबाद टू इस्लामाबाद जो है वो 320 रुपीज़ कॉस्ट आई है मेरी। इसके बाद श्योरिटी आपको मिलती है कि नहीं मिलती, तो आपको श्योरिटी नहीं मिलती, मीन्स वो आपको श्योरिटी नहीं देते। लेकिन ये प्रोसेस इसी तरह से चलता आ रहा है और इसी तरह से जो है स्टूडेंट जो है वेरीफाई करवाते रहे हैं। और टीसीएस इनके पार्टनरशिप पे है तो वो प्रॉपर तरीके से श्योरिटी होती है कि वो एचईसी तक पहुंच जाएगा। एचईसी को जब आप भेज देते हैं या आपको वो कोरियर को डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करने के बाद वो आपको एक रिसिप्ट देता है जिसके ऊपर क्लियर कट सीएन लिखा होता है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर सीएन नंबर लिखा होता है। ये सीएन नंबर आपने एचईसी की वेबसाइट यहाँ पर अपलोड करने होते हैं। अभी मेरे नहीं आ रहा क्योंकि मैंने अप्लाई कर दिया, वहाँ पर आपने अपलोड करना होता है। और अपलोड करने के बाद आपने पीडीएफ के अंदर, ये जब आप टीसीएस में अप्लाई भेज देते हैं, टीसीएस की ये रिसिप्ट जनरेट होती है, तो आपको एक एसएमएस भी आता है जहाँ पर आप वो लिंक से जो डिजिटल ट्रांसक्रिप्ट है, वो रिसिप्ट है, वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी पीडीएफ बनाएं, पीडीएफ अपलोड करें और देन सबमिट करवा दें। सबमिट करवाने के बाद आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, ठीक है। मीन्स जैसे ही सेकंड स्क्रूटनी होगी और सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई होंगे तो टीसीएस के थ्रू ही आपको जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स घर पर वापस मिलेंगे, जो एड्रेस आपने मेंशन किया होता है कोरियर भेजते हुए। तो ये बात आपने माइंड के अंदर रखनी है। दोबारा बता रहा हूँ कि अगर आपके एनआईसी और ये किसी भी ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर, किसी भी रिजल्ट कार्ड के ऊपर आपके स्पेलिंग मिस्टेक है किसी किस्म की भी, तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रिमूव करवाना है, अदरवाइज आपका ये सारा प्रोसेस जो है वो फेल हो जाएगा। सबसे पहले आपने इस चीज़ को दूर करना है। मिनिमम 15 डेज होते हैं जिसके अंदर आपकी डिग्री जो है टेस्ट हो जाती है और आपको रिटर्न हो जाती है। अगर वर्किंग ज़्यादा हो तो वो विद इन 1 मंथ भी 1 मंथ भी, अप टू 1 मंथ भी जो है वो प्रोसेस चलता रहता है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं एडमिन से प्ले रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, काइंडली इस शॉर्ट वीडियो को पिन कर दें ताकि सब स्टूडेंट्स को या सब भाइयों को किसी भी किस्म की प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े। और मैं एक बात लास्ट में मैं जरूर प्रेफर करूंगा कि आप सिटी में जो ब्रांच है वहाँ से टीसीएस जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स करवाएं। अगर आप गांव में रहते हैं या आप किसी बैकवर्ड एरिया में रहते हैं जहाँ पर टीसीएस की ब्रांच है बट आप वहाँ पे नहीं करवाएं, आप किसी सिटी के अंदर ब्रांच है वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो भेजें और रिसिप्ट लाजमी लें, अपलोड लाजमी करें। अपलोड करने के बाद आपकी प्रोफाइल लॉक हो जाती है, आप अपडेट नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। तो अप्रिशिएट करने के लिए मेरे चैनल को, मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखें और गुड लक एंड रमज़ान मुबारक।